हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल कोच कपिल यादव पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड देयर मैनेजमेंट के पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पेस्ट ऑफ फ्रूट्स के बारे में अध्ययन कराना चाहता हूँ। दोस्तों, आज पेस्ट ऑफ फ्रूट्स मेजर फ्रूट्स पेस्ट जो हैं उनके बारे में आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बेस्ट सिलेबस से लेकर एमसीक्यूज बताने वाला हूँ। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। एमसीक्यूज जो हैं वो हर लगभग 8 इंसेक्ट मैंने सिलेक्ट किए हैं, वो जो पेस्ट ऑफ फ्रूट्स के थे। और इनमें से जो मेजर पॉइंट है, जैसे साइंटिफिक नेम, ऑर्डर और फैमिली और डैमेजिंग स्टेज और लाइफ साइकिल के बारे में गहन अध्ययन किया है। और इनके इनसे बनने वाले एमसीक्यूज भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। सबसे पहला जो हमारा पेस्ट है फ्रूट्स का, मैंगो मिलीबग। मैंगो मिलीबग के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि ड्रुस्का मैंगीफेरा के बारे में आप सभी लोग सुने होंगे। और इसके जो लक्षण, कुछ प्रकोप होता है, ये इस तरह होता है। आप विद फोटो देखिए, विद डायग्राम, एकदम प्रैक्टिकली। ये जो आम है और ये जो ऊपर सफ़ेद गुजिया जैसा वो होता है, ये मिलीबग होता है। कुछ इस तरह के मैंगो फल हमारे दिखाई देते हैं। इससे डैमेजिंग जो फ्रूट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं। मैंने डायग्राम भी दे दिया ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो कि कौन सा पेस्ट है, वो कैसे, किस प्रभाव का होता है, किस नेचर का होता है, वो आप लोगों को डायग्राम इजीलिए दे दिया है। तो ये मैंगो मिलीबग था। इसके बारे में कुछ जो है वो इस प्रकार है। मैंगो मिलीबग, इसका साइंटिफिक नेम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्रुस्का मैंगीफेरा, और ऑर्डर हेमिप्टेरा से बिलोंग करता है। और सब ऑर्डर इसका है होमोप्टेरा। ये जो है सब ऑर्डर इसका है, सब ऑर्डर है होमोप्टेरा। और इसकी फैमिली है कि जो कोसिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके होस्ट प्लांट क्या होंगे? होस्ट प्लांट सबसे पहली बात तो मैंगो ही होगा। फिर फाइकस के पेड़ गुआवा में लगता है, सिट्रस में भी कभी कभी इसी तरह का ठीक ऐसा ही लक्षण अमरूद में दिखता होगा, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक ऐसे ही अमरूद के फलों में लग जाता है और उसके डंठल में इस तरह ठीक ऐसे ही लक्षण। तो अमरूद के फल में भी इसका वो होता है, जिस होस्ट प्लांट अमरूद भी है, सिट्रस प्लांट में भी होता है। डैमेजिंग स्टेज है जो ऑल हेमिप्टेरा ऑर्डर्स इज डैमेजिंग स्टेज निम्फ एंड एडल्ट फीमेल ओनली। इसमें फीमेल ओनली, निम्फ और एडल्ट फीमेल जो होती हैं वो डैमेज करती हैं। और इसकी में जो वो लाइफ साइकिल होती है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। एक निम्फ एडल्ट, इनका जो जीवन होता है वो अपूर्ण मेटामॉर्फोसिस होता है, अपूर्ण स्टेज से गुजरता है। तो ऑल हेमिप्टेरा ऑर्डर इज लाइफ साइकिल इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मेजर करने वाली बात है, हेमिप्टेरा ऑर्डर के सभी इंसेक्ट की इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है, इनकम्प्लीट लाइफ होती है। तो जैसे आपको बता दें, एग लेइंग का, तो ये अंडे कहाँ देती, किस प्रकार देती, कैसे देती है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जो मैंगो मिलीबग है, अंडे कहाँ देता है? मैंगो मिलीबग मादा पेड़ की जड़ों के पास 8 से 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है और अपने जीवन काल में लगभग 300 से 400 एग प्रोड्यूस करती है। तो ये इम्पोर्टेंट मेजर बात है, जो 8 से 15 सेंटीमीटर या 7 से 14 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर नीचे पेड़ की जड़ों में मिट्टी में अंडे देती है और अपने जीवन काल में 300 से 400 अंडे देती है पूरे जीवन में। इसका मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? मैनेजमेंट, पेड़ के आसपास ग्रीस बैंड लगा दें। पेड़ के आसपास जो ग्रीस बैंड होता है, उसके ग्रीस बैंड लगा दें ताकि जो जो ये इंसेक्ट हैं जो ऊपर की ओर न चढ़ पाएँ। और दूसरा क्या है? यूज इंसेक्टिसाइड मेलाथियान इसी 50 ml पर हेक्टेयर। ये था कुछ। नेक्स्ट हमारा इंसेक्ट कौन सा पेस्ट है? फ्रूट फ्लाई। ये फ्रूट फ्लाई देखिए, इस तरह की फ्रूट फ्लाई होती है जो फल को, जब फ्रूट फ्लाई है तो फल को डैमेज करती ही होगी, जाहिर सी बात है। तो इसके बारे में आपको बताते हैं। ये है फ्रूट फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम आप क्या कहेंगे? बैक्टोसेरा डॉर्सालिस। बैक्टोसेरा डॉर्सालिस साइंटिफिक नेम, ऑर्डर, फैमिली और डैमेजिंग स्टेज आपको याद ही करना है, इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर किस ऑर्डर से? डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। और फैमिली कौन सी है? ट्रेप्टिडी फैमिली। इसे उत्तर प्रदेश में सोन मक्खी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में फल मक्खी कहा जाता है और गुजरात में इसे फलमाखी कहा जाता है। ये इसके कुछ कॉमन नेम थे। ये होस्ट प्लांट्स कौन से हैं? अमरूद है, पपीता है, ये इसके होस्ट प्लांट्स हैं। और डैमेजिंग स्टेज क्या है? मैगट।
ऑल डिप्टेरा ऑर्डर्स इन डैमेजिंग स्टेज मैगट्स, सभी डिप्टेरा ऑर्डर्स में डैमेजिंग स्टेज आपको मैगट ही मिलेगा और इनका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। ओनली हेमिप्टेरा ऑर्डर का इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है एक निम्फेडल्ट, और सभी ऑल ऑर्डर्स कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में लगभग होते हैं। लेग लार्वा प्यूपा एडल्ट, ये कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस है, पूर्ण स्टेज पाई जाती हैं, या इनडायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस भी इसे कहते हैं। एग लेइंग, अंडे फलों के अंदर प्यूपा में दिए पल्प में दिए जाते हैं, सॉरी अंडे फलों के अंदर पल्प में दिए जाते हैं। अपने जीवन में लगभग 200 अंडे देते हैं। अंदर फलों में पल्प में दिए जाते हैं। पल्प में जो अंदर फलों के अंदर एक पल्प होता है, ऊपर का छिक्का हटाने के बाद उसके अंदर अंडे देते हैं। अपने जीवन में लगभग 200 अंडे देते हैं। इनका मैनेजमेंट कैसे है? प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप यूज करके, मेलाथियान और कार्बारिल उपयोग करके। नेक्स्ट इंसेक्ट कौन सा आपका है? फ्रूट, जो सेब है, आपको दिख रहा होगा सेब में एप्पल संजोसे स्केल है। इंपॉर्टेंट पेस्ट है संजोसे स्केल। कुछ देख लीजिए, इसके लक्षण को आम में इस तरह से होते हैं। अगर आप सेब में इस तरह से लक्षण होते हैं। अगर सेब आपको कभी दिख भी जाए तो इस तरह के लक्षण देखना, तो आप संजोसे स्केल लक्षण समझ लेना। नेक्स्ट आपको बताते हैं इसके बारे में। संजोसे स्केल, ये साइंटिफिक नेम आपका जो इम्पोर्टेंट है, क्वाड्रोस्पीडियोटस परनीसियस। साइंटिफिक नेम क्वाड्रोस्पीडियोटस परनीसियस, आप याद करके जाइए। साइंटिफिक नेम तो ज़्यादा से ज़्यादा आने, ऑर्डर भी ज़्यादा से ज़्यादा आने, डैमेजिंग स्टेज भी 25 नंबर में फिर पूछेगा क्या, जो 20-25 नंबर में आएगा वो पूछा क्या जाएगा, वैसे यही तो सब पूछा जाएगा। फैमिली कौन सी है? कॉसिडी या डायोस्पेडिडी फैमिली है। होस्ट प्लांट्स आपका एप्पल प्लस टेम्परेट फ्रूट्स हैं। टेम्परेट नेचर के जो फ्रूट हैं उनमें लगता है। हेमिप्टेरा ऑर्डर का है तो निम्फेडल्ट इसका डैमेजिंग स्टेज होगा, और जो फीमेल मुख्यतः डैमेजिंग स्टेज डैमेज करती है वो फीमेल होती है। इसकी लाइफ साइकिल में कुछ दो ही होते हैं, दो ही स्टेज होते हैं, निम्फ और एडल्ट। हाँ, ये कुछ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो आपको बताऊंगा। निम्फ एडल्ट कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, बाकी एग इनके क्यों नहीं होते, कहाँ होते हैं, फिर अगर एग नहीं होता तो ये निम्फ एडल्ट आते कहाँ से, वो आपको बताऊंगा। इसमें एक लिखा है, इसे ओवोविविपेरी कहते हैं। ओवोविविपेरी फीमेल जो होते हैं ओवोविविपेरी नेचर की होती है। ओवोविविपेरी का मतलब होता है जो इसके एग्स होते हैं वो फीमेल के मतलब अंदर ही एग्स का निर्माण हो जाता है। फिर निम्स ओनली जो निम्स का है वो जन्म देती है। फीमेल्स एग्स में एग जो होते हैं, फीमेल में एग अंदर ही एग्स का निर्माण हो जाता है, और बाहर जो बाद में होते हैं वो डायरेक्ट निम्फ का जन्म देती है। इसलिए इसे निम्फ और एडल्ट दो ही इसकी स्टेजेस होती हैं, और ओविविपेरस कहते हैं। विच इंसेक्ट इज, कौन सा इंसेक्ट पूछ सकता है कि ओविविपेरस है, तो आप बिना कुछ कहे आप बता सकते हैं जो एप्पल का संजोसे स्केल है। एक शायद इंसेक्ट और है, वो भी ओविविपेरस, जो आगे आपको बताऊंगा। एग लेइंग निम्फ जो है 300 से 400 इन लाइफ, अपने जीवन चक्र में 300 से 400 लाइफ अंडे बनाता है। वो जो अंडे अंदर निर्माण होते हैं उसे अंदर की बात की जा रही है। और जो है 8 से 10 निम्फ पर डे देती है। 8 से 10 निम्फ पर डे बना कर देती है, निम्फ अंदर से निर्माण करके देती है। फीमेल इज ओवोविविपेरी, ओविविपेरस, अंडा पेट में ही बन जाते हैं, निम्फ का जन्म देती है, जो मैंने आपको बता चुके हैं। एक ईयर में 4 जनरेशन पाई जाती हैं, लगभग एक ईयर में इनकी, एक साल में 4 जनरेशन पाई जाती हैं। और इनका कुछ मैनेजमेंट कैसा है? मैनेजमेंट क्या है? कार्बोफ्यूरान 3G 10 ग्राम पर ट्री इन नर्सरी में उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है? कुछ नेचुरल एनिमीज है, जो पैरासाइट है, मोस्ट पैरासाइट है, इसको आप याद कर लीजिए। 1-2 पैरासाइट भी आने हैं आपके कंट्रोल मेजर में। तो ये कौन सा पैरासाइट है? इनकैर्सिया परमेसियोसा, ये है इनकैर्सिया परमेसियोसा। नेक्स्ट पेस्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट पेस्ट है वूली एफिड। ये वूली एफिड कुछ इस तरह का होता है, वूली एफिड, ये ऊन के जैसा ऊपर इसके मार दिखाई देगा आपको, ये वूली एफिड है। इसके बारे में बताते हैं आप लोगों को। वूली एफिड, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? एक मिनट, हाँ, ये वूली एफिड, इसके साइंटिफिक नेम और इसके एक सिस्टमिक पोजीशन के बारे में बात करते हैं। साइंटिफिक नेम इरियोसोमा लेनिगेरम, हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है, एफिडी फैमिली से बिलोंग करता है। होस्ट प्लांट एप्पल है,
और इसकी डैमेजिंग स्टेज है जब हेमिप्टेरा है तो निम्फ फॉर एडल्ट डैमेजिंग स्टेज होगी। और इसकी लाइफ साइकिल क्या है, निम्फ फॉर एडल्ट ही लाइफ साइकिल है। ये भी ओवोविविपेरस इंसेक्ट है नेचर का, शायद नहीं ये नहीं ओवोविविपेरस है, इसमें 2 इंसेक्ट पाई जाती हैं। एग लेइंग 115 से 16 निम्फ इन कंप्लीट लाइफ साइकिल, बहुत सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक अलैंगिक दोनों तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। और 115 से 16 निम्फ इन कंप्लीट लाइफ साइकिल अपने जीवन में 15 से 116 निम्फ का जन्म देते हैं। 13 जनरेशन ईयर में पाई जाती है, एक साल में 13 जनरेशन पाई जाती हैं। इसका मैनेजमेंट रूट स्टॉक सुटेबल चूजन, रूट स्टॉक सुटेबल सेलेक्ट करके आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं, या मिथाइल डिमेथान 25 cc से 100 ml में उपचारित कर सकते हैं। और एक नेचुरल एनिमीज है वो पैरासिटॉइड है, इंपॉर्टेंट है। पैरासिटॉइड आपको पूछे जाने हैं जो एफेलेनस मेली है, ये मोस्ट कॉमन पैरासिटॉइड है, एफेलेनस मेली है। नेक्स्ट इंसेक्ट आपका कौन सा है, ये मैंगो लीफ हॉपर है। मैंगो लीफ हॉपर कुछ इस तरह का होता है और इसके कुछ लक्षण इस तरह के होते हैं, ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं इसके बारे में। सिस्टमिक पोजीशन इसकी क्या है, मैंगो लीफ हॉपर आइडियोस्कोपस क्लाइपेलिस, आइडियोस्कोपस क्लाइपेलिस, या इसका साइंटिफिक नेम एक और है एमेरिटोडस एटकिंसोनी, एमेरिटोडस एटकिंसोनी इसका साइंटिफिक नेम है मैंगो लीफ हॉपर का। यह हेमिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। सब ऑर्डर इसका है होमोप्टेरा, जो अंडर ब्रैकेट में लिखा है ये इसका सम ऑर्डर है। और इसका फैमिली कौन सी, कैक्सेडिलिडी। नेक्स्ट होस्ट प्लांट है जो आपका मैंगो है। डैमेजिंग स्टेज हेमिप्टेरा ऑर्डर, तो सिंपल सी बात है, बेसिकली निम्फ और एडल्ट ही इसके डैमेजिंग स्टेज होंगी। इनकी लाइफ साइकिल में इनकम्प्लीट होती है, निम्फ एग निम्फ एडल्ट, ये 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ये 3 स्टेजेस पाई जाती हैं। और ये एग लेइंग में इनके कुछ पत्तियों की निचली सतह पर लोअर साइड में लेइंग करती हैं। इसे पीरियोडिक इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं। मोस्ट पॉइंट इसमें लिखा है, नोटिस करने वाला है, जो इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, टिक लगा लीजिए, अभी मैं बताया। जो इसे पीरियोडिक इंसेक्ट पेस्ट कहते हैं, पीरियोडिक इंसेक्ट पेस्ट होता है। 2 जनरेशन पर ईयर, 2 जनरेशन साल में पाई जाती हैं। इसका मैनेजमेंट है, इसका प्रूनिंग ऑफ ओल्ड ट्रीज रोगर TCL 200 ml पर ट्री से। और जो इसके कुछ नेचुरल एनिमीज में कुछ पैरासिटॉइड और एडल्ट पैरासिटॉइड हैं, वो पिपुकुलस स्पेसीज और इपीपायरोपस स्पेसीज ये निम्फ पैरासाइट हैं, और ड्राइनस स्पेसीज एडल्ट पैरासाइट हैं। नेक्स्ट आपका इंसेक्ट पेस्ट कौन सा है, वो आपका कुछ ये लग रहा है रोबोट है। रोबोट क्या है, रोबोट मैंगो स्टेम बोरर को रोबोट सा लक्षण दिखाई देता है, इस तरह से होता है मैंगो। ये मैंगो स्टेम बोरर है आपका, जो तने में अपना जीवन व्यतीत करता है। इसकी सिस्टमिक पोजीशन क्या है, सिस्टमिक पोजीशन बैक्टोसेरा रूफोमाकुलाटा, ये किस ऑर्डर से बिलोंग करता है, तो आप कोलियोप्टेरा से बिलोंग करता है। फैमिली इसकी क्या है, कैरम्बेसिडी फैमिली इसकी है, इसकी फैमिली कैरम्बेसिडी है। होस्ट प्लांट्स क्या मैंगो ही होगा, जब मैंगो स्टेम बोरर है तो मैंगो होस्ट प्लांट होगा। और भी अदर प्लांट्स होते हैं, बट मैंगो होस्ट प्लांट है। डैमेजिंग स्टेज क्या है इसकी, कोलियोप्टेरा ऑर्डर, बेसिकली कोलियोप्टेरा ऑर्डर में ग्रब होते हैं आपके, ग्रब एडल्ट्स, ग्रब या मिलेगा ओनली ग्रब या ग्रब एडल्ट्स, ये डैमेजिंग स्टेज मिलेगी। और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है ओनली हेमिप्टेरा ऑर्डर में, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, एक निम्फ एडल्ट होते हैं। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में एक लार्वा प्यूपा एडल्ट होता है, जो एग होता है वो ग्रब होता है, यह क्षतिकारक अवस्था होती है। ये जो डैमेजिंग स्टेज होती है इसकी ग्रब, ये लार्वा का रूप होती है। इसके बारे में नेक्स्ट क्या है, एग लेइंग 100 से 200 एग इन लाइफ में, अपने लाइफ में 100 से 200 एग देते हैं। अंडे स्टेम में ऊपरी तरफ छाल के अंदर रहते हैं। अंडे जो तने में होते हैं, तने की ऊपरी सूखी छाल जो होती है उसमें छेद करके अंडे देते हैं। कुछ इसका मैनेजमेंट क्या है, यूज लाइट ट्रैप का यूज़ करके आप इनसे कंट्रोल कर सकते हैं। और पैराडाइक्लोरोबेंजीन ग्रेन्यूल्स एंड क्लोज बाई मड, पैराडाइक्लोरोबेंजीन एंड ग्लोज बाई मेड। और इंजेक्ट पेट्रोल का इंजेक्ट करके इसे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट पेस्ट आपका है वो राइस स्टोन बीबिल है, राइस स्टोन बीबिल, या कुछ इस तरह का इंसेक्ट होता है, इस तरह से इंसेक्ट होता है जो आम के पल्प में रहता है, जो आम के अंदर गुदा में उसकी पाया जाता है। तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में हम बात करते हैं, तो इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है मैंगो स्टोन बीबिल की, हाँ मैंगो स्टोन बीबिल, ये
इसका साइंटिफिक नेम क्या है? स्टेनोकेटस मैंगीफेरी। स्टेनोकेटस मैंगीफेरी साइंटिफिक नेम है। ऑर्डर के बारे में बात करें तो कोलियोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। फैमिली के बारे में बात करें तो कुलकुलियोनिडी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हाउस प्लांट क्या है? मैंगो या मोनोफेगस नेचर का इंसेक्ट पेस्ट है। इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ अ मोनोफेगस नेचर ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। डैमेजिंग स्टेज कौन सी? ग्रब। कोलियोप्टेरा ऑर्डर है तो ग्रब डैमेजिंग स्टेज होगी कि और इसका कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। एग लार्वा प्यूपा एडल्ट कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से बिलोंग करते हैं। एग लेइंग और मैनेजमेंट इसका क्या है? अंडे पके फल में देते हैं। पके फल में पल्प जो होता है ऊपरी का भाग छील कर नीचे जो पल्प होगा जिसकी खुद आप खाते हैं उसी में अंडे देते हैं। एक जनरेशन में 4 से 50 दिन की होती है इनकी। एक जनरेशन 4 से 50 दिन की होती है। इनका मैनेजमेंट क्या? केरोसिन ऑयल इमल्सन आफ्टर हार्वेस्टिंग फ्रूट टू किल एडल्ट्स। केरोसिन ऑयल जो है इमल्सन के रूप में हार्वेस्टिंग से पहले यूज कर सकते हैं। 0 या फिर 0.1% मेलाथियान यूज करते हैं। तो नेक्स्ट आपका पेस्ट कौन सा है? बेर फ्रूट फ्लाई। बेर सभी लोग खाए होंगे और बेर देखे भी होगा। इसका कुछ जो लक्षण इसके जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं जो आप देखिए बेर फ्रूट फ्लाई में ये कुछ इस तरह के लक्षण प्रकोप करता है। ये बेर फ्रूट फ्लाई है। इसके बारे में आपको बताते हैं। बेर फ्रूट फ्लाई डैमेज सिस्टम और इनसाइड फ्रूट सिस्टम ये था आपका। इसके बाद सिस्टमिक पोजीशन क्या है इसकी? ये आ गया बेयर फ्रूट फ्लाई। इसकी सिस्टमिक पोजीशन है जो वो इससे कम। इसका जो साइंटिफिक नेम है कार्पोमिया वेसुवियाना। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कार्पोमिया वेसुवियाना। बेयर फ्रूट फ्लाई का डिप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करता है। फैमिली पूछे तो ट्रेप्टिडी फैमिली से बिलोंग करता है। इसका ETL लेवल भी मैंने लिख दिया आपको। लेंगे 6 से 9 मैगट जो होते हैं वो पर मैगट पर फ्रूट्स होते हैं शायद। हाँ, पर फ्रूट 6 से मैगट बहुत ही अधिक सीरियसली इंसेक्ट पेस्ट है। ETL लेवल जो है इसका 6 से 9 मैगट पर फ्रूट्स पे पाएंगे तो आप इसका ETL लेवल समझेंगे। होस्ट प्लांट्स का बेयर है। डैमेजिंग स्टेट मैगर और एडल्ट है। डैमेजिंग स्टेट मैगट। ये जो इसका है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। ओनली हेमिप्टेरा वर्ग का ऑर्डर में इनकम्प्लीट होता है। इनकम्प्लीट में निम्फ एडल्ट होता है और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वा प्यूपा एडल्ट होता है। जो लार्वा होता है वो मैगट लार्वा जो मैगट के रूप में होता है जो डैमेजिंग स्टेज को करता है। डैमेजिंग ऑफ स्टेज के लिए उत्तरदायी होता है। एग लेइंग। एग बिलो फ्रूट्स स्किन लेइंग ग्रुप्स 4 to 5। एग जो होता है वो फ्रूट के नीचे बिलो फ्रूट में स्किन लेइंग करता है जो 4 से 5 ग्रुप में होते हैं। 3 जनरेशन पर ईयर। इनकी जो जनरेशन होती है लगभग ईयर में तीन जनरेशन जो होती हैं पर ईयर होती हैं इनकी। नेक्स्ट कौन सा? ये तो आपके कुछ थे इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फ्रूट्स थे। हॉर्टिकल्चर्स के इंसेक्ट पेस्ट ऑफ फ्रूट है। एक क्लास और आपकी छोटी सी जो इंसेक्ट पेस्ट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप। अगर वो भी क्लास पूर्ण करने पर आपके पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर्स पूर्ण हो जाए। पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको आपकी एक ऊपर भी क्लास हुई है जो पेस्ट ऑफ वेजिटेबल्स की है। एक नीचे क्लास और देंगे आपको पेस्ट ऑफ प्लांटेशन क्रॉप की। ये मेजर मैंने इंसेक्ट ब्रीफ किए थे। इनसे क्वेश्चन जो आएंगे आपको पूरा। और बेनिफिशियल सिलेब हमारे टाइटल का नेम है बेनिफिशियल इंसेक्ट। बेनिफिशियल इंसेक्ट के मेनली कॉमनली 3 हैं बेसिकली। उनकी क्लास में बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाकर पूरी क्लासेस प्लेलिस्ट से देख सकते हैं एक सब्जेक्ट की। बेनिफिशियल इंसेक्ट में जो थे आपके वो एपीकल्चर, सेरिकल्चर और लैक कल्टीवेशन, उसकी भी तीनों क्लासेस मैंने डाल दिया है। या आप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक देख सकते हैं उससे, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से पूरी की पूरी एक सब्जेक्ट की क्लासें MCQ टाइप है वो आप पढ़कर अच्छे से मार्क्स से गेन कर सकते हैं। तो ये हमारा था तो पेस्ट ऑफ फ्रूट्स थे और पेस्ट ऑफ प्लांटेशन है। उनको भी मैं एक क्लास में दे दूँगा बट टाइम का अभाव होते हुए भी मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि आपके देना। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है सभी से कि आप PDF फोटो की कमेंट कोई भी ना करें। इस तरह के फालतू के चक्कर में आप PDF कमेंट ना मांगिए और क्लास से ही ब्रीफ कर लीजिए, क्योंकि इतना भी टाइम मुझे लगा है वीडियो बनाने में और अब और टाइम ज़्यादा व्यर्थ करना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ इसके लिए आप PDF मत मांगिए क्योंकि PDF बनाने में टाइम लगता है। ठीक है, थैंक्स। वीडियो भी वॉच कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वीडियो में मैं और अदर भी क्वेश्चन ब्रीफ कर देता हूँ क्वेश्चन से। थैंक यू फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।